नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एसएससी सीजीएल का मैथ वाला जो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 में दिसंबर में ये हुआ था, जो अभी पिछला एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम उसी का ये पेपर है। ठीक है, तो इसका हम सेट 1 कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसका ये है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। ठीक है, कितना बोलकर बेचता है कि 12.5% में हानि पर दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 36 ग्राम वजन के जगह पर वो 28 ग्राम वजन ही आपको देता है। तो बताना है कि उस व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखिए 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है ना, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 1/8। तो मान लीजिए कि उसने 8 रुपया में सामान खरीदा 36 ग्राम। कितना? 36 ग्राम खरीदा है और हानि पर बेचा। देखिए जो नीचे वाला वैल्यू है ना, इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, मतलब यही सीपी कहलाएगा। ये सीपी इसको लेके चलेंगे। ठीक है, जितना जो फ्रैक्शन होगा इस पे हानि बोला है तो मतलब 8 पे कितना का हानि हो गया? ऊपर वाला जो भाग है जो आया फ्रैक्शन का ऊपर वाला वो हानि, तो 1 रुपया का हानि। तो 8 में से 1 रुपया हानि हो गया तो कितना हो जाएगा? 7। मतलब अब वो बोल रहा है क्या, इसका सामान था 8 में 36 ग्राम लेके वो आया था। ठीक है, 36 ग्राम। अब वो क्या किया कि 1 रुपया कम करके, मतलब कि 12.5% कम है तो मतलब कि ये 1 रुपया कम करके कितने में बोला? 36 ग्राम दे रहा है। मतलब 7 का 36 ग्राम, सॉरी 7 का कितना? 28 ग्राम दे रहा है। ठीक है, मतलब वो 36 ग्राम की जगह पर आपको कितना दे रहा है? 28 ग्राम दे रहा है। तो बोल रहा है कि उसका लाभ हानि बताना है। देखिए 28 ग्राम। अब हमें क्या करना है कि उसके पास तो टोटल कितना माल है? 36 ग्राम है, लेकिन आपको तो 7 रुपये में 28 ग्राम देता है, तो उसको पहले पूरा का पूरा 36 ग्राम का दाम निकालिए। ये तो 7 रुपया 28 ग्राम का दाम हुआ ना, तो वो तो पूरा सामान बेचेगा अपना, तो 28 ग्राम का निकालिए। तो 28 ग्राम का दिया हुआ है 7 रुपया, तो 36 ग्राम का कितना होगा? तो ये बताइए कि जब इसको कटाएंगे तो 7 28। ठीक है, तो 4 ग्राम का कितना आ गया? 1 रुपया। जब 4 ग्राम का 1 रुपया तो 4 नामा 36, यानी 36 ग्राम का कितना हो जाएगा? 9 रुपया। यानी 9 रुपया हो जाएगा 36 ग्राम का। अब बताइए, खरीद के लाया था 8 रुपया में 36 ग्राम, बेच दिया 9 रुपया में 36 ग्राम, तो उसको फ़ायदा हुआ कि हानि हुआ? फ़ायदा हुआ। कितने का? 1 रुपया का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? 1 का। कितने पर? सीपी पर। सीपी कितना हो गया? 8। ठीक है, 8 पर। हमें परसेंटेज में अगर बदलना है तो परसेंटेज के लिए 100 से बस गुना कर देंगे, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कटा देंगे तो 4 दूनी 8, 4 से कटा देते हैं 25, 25/2 यानी कि 12.5%। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12.5% का लाभ हो गया उसको। ठीक है, अगला देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम यानी HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है? मतलब LCM नहीं हो सकता है। देखिए क्या है ना कि ये जो HCF है, HCF उस हमेशा LCM का गुणनखंड होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर 2, मैं बोलूँ कि 2 और 6, ठीक है, अगर इनका LCM निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 6। HCF अगर पूछा जाए कि इन दोनों का HCF बताइए तो HCF हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो HCF है ना, हमेशा LCM से LCM को भाग दे सकता है, हमेशा विभाजित, मतलब LCM को विभाजित कर देता है। तो LCM को विभाजित कौन करता है? HCF। तो अब बताइए 12 से जो भाग लग जाएगा वो LCM हो सकता है। तो बरछक 72, 72 में भाग लग जाएगा, ये हो सकता है, 72 हो सकता है। 12 पच्चीस 60, 60 भी हो सकता है। 62 84, 84 भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। इसका LCM 90 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? अगला देखिए, कह रहे कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम P पर स्पर्श करते हैं। देखिए 2 वृत्त है। ठीक है, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं? दोनों स्पर्श कर रहे हैं। जहाँ स्पर्श ये हुआ है वहाँ पर P बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। अब कह रहा है कि AB दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, AB, देखिए AB ये दोनों वृत्तों का स्पर्श रेखा है। ये है A और ये है B, अनुस्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि त्रिभुज PAB, देखिए यहाँ पे P है आपका, ये पॉइंट जो है आपका ये P है। तो यहाँ से हम मिलाते हैं एक लाइन, यहाँ से रेखा इसको और फिर इसको यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ से एक लंब यहाँ से डाल दिया हमने स्पर्श रेखा पे,
अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पी ए बी, ये ऊपर वाला पी है आपका, तो पी ए अब बी, ये वाला जो कोण बन रहा है एंगल 40 डिग्री का है। ये कितने का है? 40 डिग्री का, ठीक है। और एंगल ए पी बी, मतलब बी का हमें बताना है, बी की माप बताना है कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला, ठीक है, ये कितने का होगा। अब एक बात बताइए कि आपको पता होगा कि जैसे ये वृत्त है, ठीक है, एक बाह्यतम बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से दो स्पर्श रेखा, मतलब इस बिंदु से जितने भी स्पर्श रेखा जाए, इस बिंदु से तो दो ही स्पर्श रेखा यहाँ से इसको स्पर्श करेगा, एक बिंदु से बाहर तरफ से दो ही स्पर्श कर सकता है मैक्सिमम। तो ये देखिए, अगर ये मान लीजिए P है, ये A है और ये B है, तो हमेशा AB जो AP बराबर, मतलब ये वाला जो है ना AP की लंबाई बराबर AB का लंबाई हो जाएगा। AP बराबर BP हमेशा बराबर होगा। ये A से P तक की जो दूरी होगा वही B से P तक की दूरी होगा। तो यहाँ से बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आपको पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं C मान लूँ, ठीक है, ये C, तो C जो यहाँ से C से A तक की दूरी होगा वही C से P तक की दूरी होगा, ठीक है। तो अगर एक त्रिभुज में मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुज में ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई बराबर हो जाए, ठीक है, तो जितना ये वाला एंगल होगा वही एंगल इतना का होगा, ये इसका होगा। तो अगर ये 40 डिग्री का है, अगर ये 40 है, ठीक है, तो ऊपर वाला भी 40 होगा, तो ये वाला भी 40 होगा, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही ये 40 हो गया। अब देखिए सेम यही चीज़ है, ये कंडीशन यहाँ पे देखिए, देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं क्लियर यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये वाला देखिए, देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और एक ये वृत्त है, ठीक है, और ये वाला आपका हो गया ये स्पर्श रेखा, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट जहाँ टच कर रहा है वो P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन गया, मिला यहाँ से एक लाइन, ठीक है, और यहाँ से एक बीच में हमने रेखा ड्रॉ किया P से लेके ये C तक। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये वाला 40 डिग्री है, ये दिया हुआ है गिवन 40 डिग्री, ठीक है, ये कोण 40 डिग्री है आपका। तो ये वाला भी बताया कि 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये और ये बराबर है। तो अगर ये 40 ऊपर वाला दोनों 80 हो गया, तो एक त्रिभुज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये 40 80 हो गया, देखिए ये 40 80 हो गया, तो 80 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला जो है 100 हो जाएगा। कितना है? 100। जब ये 100 हो गया ये, तो यहाँ पे ये रेखा आगे तक गया हुआ है, कहाँ तक ये लाइन गया हुआ है? आगे तक। तो ये बताइए कि तब ये बाकी कितना हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। जब ये 80 का हो गया और यहाँ से ये मिलाया हुआ है, अब मैं बोलूँ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला लाइन, ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, तो ये वाला भी कोण बराबर होगा। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाला 80 हो गया, ये वाला अगर आपको 80 दे दिया तो ये दोनों बराबर होंगे, तो 100 हो गया बाकी, क्योंकि 180 होते हैं तो 80 ये हो ही गया, तो बाकी ये इन दोनों का योगफल कितना होगा? 100 होगा। अब दोनों जब बराबर होंगे तो 100/2 यानी कि 50, तो इसका ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री, यानी कि ये वाला जो होगा बी के बारे में पूछा था तो बी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी 50, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि मध्यानुपाती 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, आप याद रखिएगा कि x और y दो संख्या है, तो उसका जो मध्यानुपाती होता है वो √x गुने y हो जाएगा, ठीक है। मध्यानुपाती का ये है फॉर्मूला। जैसे तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? 169 को रूट से निकालेंगे तो 13, 144 को निकालेंगे तो 12, तो इसमें गुना कर दीजिएगा 13 गुने 12, ठीक है, 13 गुने 12 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 दूनी 6, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 156 ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि लंबाई और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब ये क्रमागत फार्मूला का नियम, क्रमागत वृद्धि का ये फार्मूला है, क्रमागत वृद्धि, तो क्रमागत वृद्धि अगर किया जाता है तो
इसका ये हो जाएगा कि x, अगर x और y प्रतिशत का वृद्धि होता है तो x प्लस वाई गुने, सॉरी देखिए, x प्लस वाई प्लस x गुने वाई बटे में 100 हो जाता है। ये है क्रमागत वृद्धि का फॉर्मूला। क्रमागत जो क्रमागत बट्टा होता है या क्रमागत कमी होता है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे ये वाला प्लस सिर्फ माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बस देखिए 8 5 यहाँ पे 8 रख दीजिए, यहाँ पे 5 रख दीजिए और यहाँ पे 8 गुने 5, तो ये हो गया, ये कितना हो गया 8 5 13, 8 5 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 13.4 प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 13.4 प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ये cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos का उल्टा हो जाता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो sec 30 डिग्री का कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है cosec 30 डिग्री, तो यहाँ पे sin 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन करिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद परिमेयकरण करा दीजिएगा। ठीक है, परिमेयकरण करने के बाद हो जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है कि 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला √3 हो जाएगा, तो √3 को ऊपर हम भेज देते हैं। ठीक है, और ये नीचे में हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए ऊपर में तो आ गया √3 और नीचे में आपका इतना। इसको थोड़ा सा आप लोग परिमेयकरण करके करिएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दूसरा तो कोई सिस्टम है नहीं। मैं मोबाइल पर ही बस इतने ही, जितना ये मोबाइल का दिया हुआ है स्पेस है, बस उतने में ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना का भाजक है, इसको मतलब विभाजित कर देगी। देखिए क्या होता है ना कि जैसे x के पावर n, ठीक है, माइनस a के पावर n, ये n क्या है, दोनों समान है। जब भी ऐसा हो और n ऑड नंबर हो, n क्या हो, ऑड नंबर हो, तो इसका जो विभाजक होगा वो हमेशा किससे भाग लग जाएगा, x माइनस a से विभाजित होगा। जैसे देखिए इसमें 49 के पावर 15 है, 1 के पावर भी 15 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 को क्या होगा, a हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 यानी 48। ये 48 से हमेशा भाग लग जाएगा, 48 से हमेशा भाग लग जाएगा। इसमें कहीं ऑप्शन में 48 दिया है, नहीं दिया है, तो क्या नहीं होगा, नहीं। 48 से अगर भाग लग सकता है तो 48 के फैक्टर से भी भाग लग सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये 48 से भाग लगेगा तो 48 के जो फैक्टर होगा, जैसे 48 का फैक्टर 2 है, 48 का फैक्टर 3 है, 48 का फैक्टर 6 है, 48 का फैक्टर 8 है, 48 का फैक्टर 12 है, 48 का फैक्टर 24 है और 48 स्वयं है, तो उससे तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, यानी 8 से ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक मतलब तरीका बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि x के पावर एक्स क्यू माइनस बी क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सभी को पता है। तो ये बताइए a माइनस बी इसका फैक्टर है कि नहीं, इसका फैक्टर है ना a माइनस बी। देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है, जब ऑड होगा तो a माइनस बी इसके फैक्टर हो जाएंगे, मतलब अगर फैक्टर होंगे तो मतलब उससे विभाजित होंगे। इसीलिए मैंने ये कहा कि ये देखिए जो 15 है ऑड है, अगर 15 ऐसे रहेगा ये, ठीक है, 15 रहे, 17 रहे, 19 रहे, कुछ भी, तो इसके a माइनस बी से वो विभाजित होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, ठीक है, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो
तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है अनिल, ध्यान से देखिएगा, ये है अनिल, ये है बकुल और ये है चार्ल्स। ठीक है, अनिल जितने देर में 1500 दौड़ता है, ठीक है, तो बकुल को कितने से 150 मीटर से हराया। तो इसका मतलब कि वो 150 मीटर पीछे होगा, यानी अभी वो कहाँ है, 1350 दूरी तय किया। ठीक है, 1350 दूरी तय किया। देखिए यहाँ पे सी को कर लेते हैं, चार्ल्स को। अब देखिए ये इसका काम हो गया। अब कह रहा है क्या कि और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। ठीक है, तो मतलब ये है कि बकुल जब वो 1500 गया तो चार्ल्स कितना गया, 75 कम गया, यानी कि 1425 गया। कितना गया, 1425। अब इन लोगों की दूरी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब रेशियो हम निकाल लेते हैं इनका। तो इन देखिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा, जैसे इनका रेशियो पहले निकालिए ए और बी का, जैसे ए बी सी का जैसे हम लोग रेशियो निकालते थे कॉमन, तो वैसे ही रेशियो निकाल लेंगे। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए पहले तो इनका ये 0 से 0 कैंसिल, 15 से कटा रहे हैं तो ये 15 से 15 दहा में 150, अब 15 नवा 35 से। ठीक है, और इसको कटाना है तो ये 25 से हम कटा दें तो 25 छक्का 150 60, और ये 25 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 25 3 75 57 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, ये 57 बार में कट जाएगा। अब फिर ये 3 से कट रहा है, 3 से ये 20 बार में कट गया और ये 19 बार में कट गया। ठीक है, 19 3 57, 19 3 57। अब इसका हम निकालते हैं कॉमन। अब इन लोगों का रेशियो देखिए, ये वाला जगह खाली जगह बच गया, ये वाला देखिए ये खाली बच गया, ओफो सॉरी। देखिए इनका अगर रेशियो निकालिएगा कॉमन तो इनका रेशियो आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, अनिल का और बकुल का और चार्ल्स का कितना आ जाएगा रेशियो, 200 180 और आपका ये आ जाएगा 171। कितना आ जाएगा, 171। ठीक है, ये दूरी का रेशियो। अब आप बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि 29 मीटर से हरा दिया। कितने से, 29 मीटर से। तो ये 200 की दूरी में ना 29 से हराया, लेकिन 200 तो नहीं है दूरी, दौड़ा कितना गया है, दौड़ा गया है 1500 दौड़ा गया है। अगर 200 की दौड़ में ये 29 मीटर से हराया, लेकिन 200 की दौड़ नहीं है, कुल दौड़ कितने का है, 1500 का, तो 200 रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 को, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से यानी कि 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी 29 में 7.5 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 गुना 7.5। ठीक है दोस्तों, तो ये जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 217.5। कितना आ जाएगा, 217.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कह रहा है कि 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो परिपक्वता पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी, हमें बताना है। देखिए साधारण ब्याज में ये 8 वर्ष में आपको कितना मिला, 3725, 2500 रुपये का, तो कितना ज़्यादा मिला है, 1225 रुपये ज़्यादा मिला है, 1225 रुपया। तो 1225 रुपया ज़्यादा मिला, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे 8 साल पे मिला है तो 8 से भाग दीजिए, 1 साल का कितना होगा। ठीक है, तो 8 साल का 8 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 2 8 5 40। ठीक है, और एक मिनट दोस्तों रुक जाइए। देखिए दोस्तों ये जो है, अब क्या कर लीजिए कि ये 1225 रुपया, देखिए 1225 कितने पर मिला, ये 1225 का जो 1225 जो मिला है ब्याज कितने पर मिला है,
तो पहले तो मैंने बोला आपसे कि 1 साल का भी निकाल के आप निकाल सकते थे कि डायरेक्ट 1 साल का 8 से भाग दे के, और नहीं अगर भाग देना है तो वैसे ही आपको जो आप जैसे जानते हैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। जैसे ब्याज बराबर क्या होता है, आप लिखते हैं कि जो साधारण ब्याज बराबर लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100 लिखते हैं ना, ऐसे। बस यही तो काम करना है। यही काम करने के पे आर का वैल्यू निकालना है, तो आर को इस साइड रखने दीजिए, आगे सबको गुना कर दीजिए। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट देखिए एसआई की जगह पे कितना है 1225 है, तो ये 1225। अब मूलधन नीचे में आ जाएगा यानी 2500। ये जो टी है टाइम 8 साल यहाँ पे आ जाएगा और 100 से गुना हो जाएगा, बस यही तो है। अब कटा दीजिए इसको, देखिए 1225 से कटाइएगा इसको, ये कट जाएगा कितने बार में 1225 नहीं कट रहा है, 25 नहीं 24 ही होगा। चलिए इसको हम 25 से कटा देते हैं, तो 25 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 25 चौका 100। अब 25 से 25 नवा 225, ठीक है। अब इसको 25 से कटाते हैं तो 25 दहिया ये हो गया 100 बार में कट गया, ये 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। अब 8/49 है, तो करिएगा तो क्या होगा 8 48, यानी कि 6 1 बचा 1 0 हो जाएगा। तो एक बार में फिर एक बार में 6.1 वाला कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर 2, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। देखिए ये प्रिंटर है जो आपका 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा, ये प्रिंटर XYZ है, जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है 3 दिनों के दौरान। बस यही तो जोड़ के तो बता देना है यार, बहुत ईजी है। देखिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। औसत पूछ रहा है, तो औसत क्या होता है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, तो जोड़िएगा तो 8 का 8, 6 1 7 1 8, 2 1 3, 3 2 5, 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 छक 18, 196 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी स्कोर 47 रन है। देखिए 27 पारियों में जो क्रिकेट का जो स्कोर है, ठीक है, रन का 47, मतलब औसत एवरेज औसत कितना है 47 है, ठीक है। अगर कुल पूछा जाएगा कि तो कुल बता दीजिए कि कितना रन कितना हुआ, तो दोनों को गुना करा दीजिए, बस एवरेज रन निकल जाएगा, कुल रन निकल जाएगा, क्योंकि औसत 47 है। अब कह रहा है क्या कि पारी में उनका उच्चतम स्कोर और उनका निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। देखिए अगर ये मैं कहूँ या तो ये पढ़ के ये बताऊँ कि उच्चतम स्कोर जो है निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है, या इसी बात को बोलूँ कि उच्चतम और निम्नतम का जो अंतर है वो 157 है, ये भी बोल सकता हूँ। मतलब हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो 157 है। कितना है 157, ठीक है। तो हमें बताना है क्या, तो कह रहा है क्या, यदि ये दोनों पारियाँ हटा दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा रन वाला है या सबसे कम रन वाला हटा दिया जाता है, तो अब तो 2 पारी हट गया, तो 27 पारी में से कितना पारी बच गया 25 पारी, और इस 25 पारियों का जो औसत स्कोर हो जाएगा अब 42 रन हो जाता है, ठीक है। तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना, देखिए इन दोनों को गुना कराइए, ठीक है, जितना आएगा उनमें से इन दोनों को घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ठीक है। मतलब दोनों जो घटाए हैं ना, मतलब जो दोनों रन हटा दिए हैं उनका स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये करिएगा तो इन दोनों देखिए ये 27 में 47 से जब आप गुना करिएगा, ठीक है, तो ये और घटाइएगा तो आपका हो जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा 219। कितना आ जाएगा 219 आ जाएगा, 219। दोस्तों एक मिनट देखिए, तो हाईएस्ट अब प्लस लोवेस्ट बराबर हो गया 219, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, हमें हाईएस्ट नहीं बताना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एल कैंसिल,
अब क्या हो गया, 2h और 2h बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़ते हैं तो 9 7 16 के 6 हाथ में लगा 1, 5 1 6 1 7 और 2 1 3, 376, 2 से कटा दिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 188। हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, 188। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ बताना है। देखिए पी जो है ना, ये 15 दिन में कर सकता है, क्यू है 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। ठीक है, तो 15 चौका 60 एफिशिएंसी क्षमता आ गया, और 10 छक्का 60 ये क्षमता आ गया। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो कितने के क्षमता के साथ, एक साथ का, तो 6 4 10 के क्षमता के साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा, मतलब 2 दिन तक ये लोग साथ काम किए हैं। तो एक दिन में 6 4 10 काम करते हैं, तो 2 दिन में 20 काम करते होंगे, तो 20 काम तो कर लिए, तो 60 में से 20 घटा दिया गया, तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40 काम अभी बचा है। ये 40 काम बचा है अभी, लेकिन क्यू क्या किया, काम क्यू को छोड़ना पड़ा, क्यू चला गया। ये काम अब कौन किया, पी किया। ठीक है, तो पी जो किया है वो कितने क्षमता से करेगा, अपनी क्षमता से, जो उसकी क्षमता है 4, तो 4 से इसको भाग देंगे तो कितना है 10। पी अकेले 10 दिन में ये वाला काम ख़त्म किया जो 40 काम बचा था, लेकिन पी ने तो शुरू में भी तो काम किया है ना, 2 दिन, वो लोग 2 दिन मिल के काम किया है दोनों, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 12 दिन में, 10 2 12। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 12 दिन में। अगर ये पूछता कि शेष काम कितने दिन में ख़त्म करेगा पी, तो 10 दिन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देखिए कह रहा है कि कंपनी बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है बताना है। देखिए बी सी एच एफ जोड़िए, इसको बी सी एच एफ को कितना आ रहा है, देखिए बी यहाँ पे है, बी का 27 है, देखिए 27 बी सी 27 18 8 7 15, यानी ये कितना हो गया 45। ठीक है, बी सी एफ कितना है 7, 45 7 52, एच कितना है, एच है आपका 14, तो 52 14 66। ठीक है, 66%, यानी इन लोगों का आ गया 66%। ठीक है, और टोटल का कितना है, टोटल देखिए टोटल है 100%, ये टोटल जो है कितना है, ये 100% है, ये टोटल कितना है 100%। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम है बोल रहा है, तो 100 में से 66 को घटा दीजिए, 100 - 66 बराबर कितना आ जाएगा 34, 34% कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए 64 नंबर क्या है, देखिए इजी क्वेश्चन है ये, एकदम अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये क्या है, देखिए x² - 5x + 1 = 0 दिया हुआ है। आप क्या करिए ना, 5x को आप यहाँ पे मैं उस साइड लेके चला जाता हूँ, तब लिख सकता हूँ कि x² + 1 = 5x। ठीक है, अब x को दोनों तरफ ये भाग दे देता हूँ, x को नीचे कर देता हूँ, तो x² / x + 1/x = 5। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो अब आ गया आपका x + 1/x = 5। ये मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। इस इक्वेशन को ये ना बोल के मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिया हुआ है, गिवन है x + 1/x = 5। ठीक है, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दिया हुआ है x + 1/x = 5। ठीक है, जब x + 1/x = 5 दिया हुआ है, अब आइए यहाँ पे हम काम करते हैं। देखिए ये जो है ना, इसको हम सबको भाग दे देते हैं, जैसे x² है,
x6 है, x6 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट मीटर नहीं रहा दोस्तों। अब देखिए, जैसे x के पावर 6 में ये जो बट्टा वाला जो दिया है 5x से सब में भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, जैसे कि एक्स क्यू में कर दिए तो ऊपर में कितना बच जाएगा, एक्स क्यू, ठीक है, बटा में 5 प्लस ये क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, एक्स बटे में 5 प्लस ये ऊपर में एक्स स्क्वायर से ये 1 बटे में 5 एक्स बच जाएगा और प्लस 1 बटा में 5 एक्स क्यू बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर ये जो बचा था ये वाला, तो ये ऐसे बन जाएगा कि मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, जो ये आया था एक्स क्यू बटा में 5 प्लस एक्स बटा में 5 प्लस 1 बटा में 5x और प्लस 1 बटा में 5x क्यू, ठीक है, 5x क्यू। अब देखिए ये में 5 है, इसमें 5x क्यू है, तो इसको 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 बटा में 5 1 बटे में 5 ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू अब प्लस ये वाला जो फॉर्मेट हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेट हो जाएगा, इसमें भी आप 1/5 कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है, 1/5, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x, ठीक है। बस बन गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था x प्लस 1/x बराबर 5। जब 1 प्लस 1x बराबर 5 है तो यहाँ पे बस आप 5 पुट करिएगा, इसका तो वैल्यू मिल ही गया। और इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, जब 1 प्लस 1/x बराबर 5 तो ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा कि 5 का क्यू माइनस 5 गुने 3। 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, 125 में से 15 घटाइएगा 110, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा 110 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आ गया 110। अब यहाँ पे 110 पुट कर देना है, यहाँ पे 5 पुट कर देना है। तो चलिए करते हैं, 1/5 गुने 110 और प्लस 1/5 गुने 5, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से कटा देते हैं तो कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22, ठीक है। ये हो गया 22 और ये वाला एक बचा, एक कितना हो गया 22 1 23। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 23, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज PQR में, देखिए समकोण त्रिभुज आपको PQR में Q पर समकोण है, समकोण कहाँ है, ये Q पर है, PQR में समकोण कहाँ है, Q पर है। भुजा PQR की लंबाई जो है ना, भुजा PR की, देखिए P से R की लंबाई है 17, ठीक है, ये समकोण है आपका। QR की लंबाई है 8, QR की लंबाई कितना है 8, और भुजा PQ की जो लंबाई है 15 है, ठीक है, PQ की लंबाई कितना है 15 है। तो आपको बताना है, कह रहा है क्या कि कोण, ये जो ये कोण दिया है P कोण अल्फ़ा है, P कोण कितना है अल्फ़ा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि लाल LAA लाल बटा का, मतलब ये वाला पार्ट हो गया साइन का, ये वाला हो गया कॉस का, दूसरा ये हो गया टैन का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब यानी कि अगर ये वाला आधार के साथ बना रहा है अल्फ़ा, ये जो एंगल बना रहा है, तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा लंब, और कर्ण हो गया 17। तो लंब बाई कर्ण जब करिएगा तो क्या लिखिएगा 17 बटा में 8, ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा, तो कॉस टेबल क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये 15, ठीक है। तो 15 हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, 15 बटा में 17, ठीक है दोस्तों। बस अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन कर लेना है, जो आएगा
वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ। जो ये आपका आया था 8/17, आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही हो जाएगा। चलिए ये 16 नंबर को, ये 66 देखिए। 66 में क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, आइए दिया हुआ है इतना बराबर 24, तो के का मान बताना है। बहुत ईजी है, देखते देखते आप कर दीजिएगा इसको। कुछ नहीं, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 17 के क्यू जो है इसका, तो आप लिख सकते हैं क्या कि 17 + 7, अब ब्रैकेट में 17 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 17 गुने 7 लिख सकते हैं, 17 गुने 7। तो जो 17 गुने 7 आएगा ना, वही के का वैल्यू होगा, बस आंसर। क्योंकि ये वाला से टर्म जो है नीचे वाला से, ये नीचे वाला से ऊपर वाला, तो ये वाला कट जाएगा और ऊपर में क्या बचा ये तो इतना। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें है कि ये जो माइनस वाला, जो यहाँ माइनस का पार्ट है क्या होगा वहाँ पे। और जब कैलकुलेट करिएगा ना कटा के, तो देखिए 17 7 कितना 24 ही आएगा, आ रहा है कि नहीं। 7 7 14, 17 7 14, ये 24 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, के का जो मान होगा 17 गुने 7, यानी 7 7 49 के 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 119। कितना हो जाएगा 119, 9 7 एकम, ये 7 एकम 7 4 11, 119। अगला देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि या क्रमशः 198 और 352 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है 2πr। तो जो पहला वृत्त का परिधि है वो हो गया 2πr, और दूसरे वृत्त का जो परिधि है वो हो गया 2πr, छोटा वाला अलग r मान लिया उसका। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों में से 2π तो कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया r माइनस r बराबर ये 352 माइनस 198 जो होगा, इसको कटा लीजिएगा और इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 66, ये 68। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन ये जो है ना कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर, देखिए ये जो वृत्त का केंद्र है ना, केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा ये मान लीजिए कि ये जीवा है ए बी। ठीक है, ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री है, ये जो कोण केंद्र पे बन रहा है ना, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब कह रहा है क्वेश्चन में ये कि ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, देखिए ये वाला दोनों तो त्रिज्या हुआ। जब ये दोनों बराबर है तो ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। जब ऊपर वाला ये 60 है तो ये एक त्रिभुज में कितने डिग्री का होता है, कोण बनता है 180 डिग्री का। जब ये 60 हो गया तो इन दोनों का योगफल भी कितना हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो ये जो बच गया 120 के बराबर होगा। तो 120 में आधा आधा 60 60, यानी ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है, जब तीनों ये कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर हो जाएगा। जब ये आपको त्रिज्या 10 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी ये जो जीवा की लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, देख लीजिए इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्त, अगला देखिए 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका आयतन निकाल देना है। ऊपर वाला जो है ना, इसका आयतन निकाल के नीचे वाले के आयतन से भाग दे देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ 69 नंबर। देखिए ऊपर वाले का जो आयताकार ठोस का जो आयतन, आयताकार कोई चीज़ है सामान आयताकार, उसका आयतन जो होता है क्या होता है LBH, यानी 88 गुने
63 गुने 42, ठीक है। आपको जो गोला का निकालना है ना, एक गोली का आयतन, मतलब गोली किस टाइप कैसा होगा, उसका आकार क्या होगा, गोले का होगा। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है, 4.2 है। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22.7 हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा दोस्तों तो ये आपका दे देगा 750, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि P द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या R द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात क्या है। देखिए P में कितना बन रहा है चम्मच, 100 चम्मच बन रहा है। P वाली कंपनी में 100 चम्मच बन रहा है। R वाली कंपनी में कितना चम्मच बन रहा है, 150 चम्मच बन रहा है। 150 कटाइएगा, 50 दूनी 100, 75 यानी 2:3, यानी कितना हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 70 के बाद आ जाइए 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन है क्या कि त्रिभुज ABC में AB जो दिया है आपको 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। AB आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है, और यहाँ पे जो BAC कोण ए जो दिया है 60 डिग्री दिया है, तो BC भुजा की लंबाई बताना है। तो देखिए जो BC भुजा की जो लंबाई होगा ना, अब ये कैसे बताइएगा, कोसाइन का जो फार्मूला होता है उसके आधार पर आप बताइएगा कि कितना होगा। तो कॉस, देखिए कॉस ए का जो फार्मूला होता है, जैसे कॉस ए का एक कोसाइन फार्मूला होता है, एक साइन फार्मूला आता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है ना, मतलब कि ये AB का स्क्वायर, AB भुजा का स्क्वायर प्लस AC भुजा का स्क्वायर माइनस BC भुजा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको मान लिया हमने A, तो क्या हो जाएगा माइनस A का स्क्वायर बटा में 2BC, क्या हो जाएगा 2BC, मतलब 2 गुने 12 गुने 10, ठीक है दोस्त। जब ये करिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, और यहाँ कॉस ए का मान 60 डिग्री रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 72 नंबर। देखिए ये 72 नंबर क्वेश्चन ये है कि आपको इसका वैल्यू बताना है। देखिए इसका वैल्यू बताना है दोस्तों, इसमें कुछ मत करिए, आप थीटा की जगह पे 45 डिग्री वैल्यू पुट करिए, ठीक है, जो जिससे मतलब आसानी से मान निकल जाए, ठीक है। तो 45 डिग्री पुट करिए, तो 10 45 डिग्री मान 1 होता है, तो कॉट का भी 1 होता है, तो 1 कितना हो जाएगा 2। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक √2 होता है, ठीक है। और √2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 2। कॉसेक 45 का भी मान होता है √2, √2 का स्क्वायर करिएगा तो ये भी हो जाएगा 2। देखिए 2 दूनी के 4, -4 में से 2 घटा -2, ये आपका हो जाएगा -2, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू रखिएगा ना तो इतना ही आएगा। जो वैल्यू आपको रखना होगा 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी रख के बना सकते हैं, जिससे आपका इजी कैलकुलेशन हो। आइए 73 नंबर देखिए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए ये सब दिया हुआ है, ये कंपनी की शाखाएं हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आइए कल दिया हुआ है कि देखिए ये वाला 2018 में बनाया गया, ये 2019 में बनाया गया, मतलब कि कुछ ये जो भी सामान बना रही है कंपनी उसके द्वारा निर्माण किया हुआ, मतलब ये दिखाया हुआ कि ये है। बताना है कि दोनों वर्षों में, क्वेश्चन आपका क्या है 73 में, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न दंड के रूप में क्रमागत वर्षों 2018 और 19 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की द्वारा 6 शाखाओं द्वारा पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है, ठीक है। प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं द्वारा पुस्तकों की बिक्री, दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की। देखिए दोनों वर्षों में पहली शाखा की और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो पहली शाखा ये हो गया, चौथा शाखा ये हो गया, दोनों जोड़ देना है। इसमें है देखिए जोड़िएगा तो 80 ऊपर में 150, 80 प्लस 150, सॉरी 105 है, 150 नहीं है, 105 है,
तो जोड़िएगा तो कितना जाएगा 185। इसका अनुपात बता दीजिए किसके साथ, 4 में। देखिए 4 वाले में कितना जोड़िएगा, ये है आपका 85 और 100, 185 के साथ 85 और 100 है, चौथे में 85 और 95, तो 5 ये हो गया 90, 90 90 180, ये हो गया 180। ठीक है दोस्तों, अब इसका अनुपात आप निकाल लीजिए। अनुपात इसका जो निकालिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 185 और 80 का अनुपात आ जाएगा आपका 37:36 कटाइएगा तो यही आपका आंसर होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, ये ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे आपने ऊपर में क्वेश्चन बनाया था सेम वैसे ही है, उसमें था 17 का क्यू प्लस 7 का क्यू था, इसमें 17 का क्यू माइनस 7 का क्यू है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है दोस्तों ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला ए इससे ये वाला कट जाएगा तो ऊपर में बच गया क्या, ए माइनस बी, और ए माइनस बी बच जाएगा, सॉरी ए माइनस बी बच जाएगा, हाँ। और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 17 माइनस 7 यानी कि 10 और 10 गुना 4 40 हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 17 गुना 7, जैसे ऊपर में आया था। तो 17 गुना 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 119, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करिए, ठीक है, शेयर किए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही है कि कौन सी छूट मुझे लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों छूटों को किस पर दिया जा रहा है, इस मूल्य पर दिया जा रहा है, इस खरीदारी पर दिया जा रहा है। तो दोनों छूट में अंतर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दोस्तों। देखिए क्रमागत छूट जो होता है, मैंने बताया था ऊपर में कि एक्स दो अगर छूट हो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बटा में 100 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई करिएगा तो 25 5 30 हो जाएगा, और 30 में से 25 5 25 से अगर ये 2 जीरो है तो 2.2 अंक बाद बैठा दीजिए तो 1.25 कितना हो जाएगा 1.25 यानी 1.25 का घाटा लग जाएगा उसको। देखिए ये वाला अगर छूट लगी तो उसको फ़ायदा होगा, आना ही तो ये वाला घटाइएगा, इसमें 1.25 6 5 30 में से इसमें से 25 5 30 में से घटाइएगा तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 28.75%, नहीं तो ये मिलेगा उसको छूट, ठीक है। तो 28.75% छूट कोई लेना चाहेगा कि 30% का, 30% का, तो दोनों का जो देना है इस पर छूट है, तो बताना है कि वो छूट कितने का, वो अंतर उसको कितने रुपए का अंतर पड़ जा रहा है। तो कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इसका 2840 का 1.25% निकाल दीजिए, यही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब निकालिएगा दोस्तों तो ये आपका जो आंसर है आपका कितना आ जाएगा 48 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 रुपये। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं जितना भी एसएससी सीजीएल का है, जो भी आप लोग का प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराते जाऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।